प्रिय छात्रों, आज हम क्लास 11th का जो रसायन विज्ञान का चैप्टर चल रहा था हमारा तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, इसका भाग 6 शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहली हेडिंग हमारी आयनन ऊर्जा या फिर आयनन विभव। आपको ये आयनन विभव के नाम से भी आ सकती है। तो क्या होता है, किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को पूर्णतः बाहर निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वह उसकी आयनन ऊर्जा कहलाती है और विभव को हम आयनन विभव कहते हैं। मान लीजिए ये आपका कोई परमाणु है, ये इसके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन है। तो ये परमाणु में होगा ना बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु में से जो बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन है उसे अलग करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वह उसकी आयनन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है। और जो इसका विभव होता है उसे हम आयनन विभव कहते हैं। ठीक है। आयनन ऊर्जा को आयोनाइजेशन एनर्जी और आयनन विभव को आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं इंग्लिश में। अगली हेडिंग है आयनन ऊर्जा को या फिर आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कारक। तो आयनन ऊर्जा और आयनन विभव को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो आपके निम्न हैं। नंबर 1 हेडिंग हमारी परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या। तो जैसे जैसे परमाणु आकार बढ़ता है वैसे वैसे आयनन ऊर्जा या फिर आयनन विभव का मान क्या होता है, घटता है। मतलब जैसे जैसे परमाणु आकार बढ़ेगा उसमें क्या होगा, आयनन ऊर्जा या फिर जो आयनन विभव है उसका मान जो क्या होगा, घटेगा। नंबर 2 नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश का क्या इफेक्ट पड़ता है आयनन ऊर्जा पर। जैसे जैसे किसी भी परमाणु पर जो हमारी नाभिकीय आवेश है वह बढ़ता है वैसे वैसे जो आयनन ऊर्जा का मान होता है वह भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है। दूसरा तीसरी हेडिंग हमारी इलेक्ट्रॉनों का प्रकार। देखो आप जानते हो एक ही कोश के विभिन्न कक्षकों के लिए जो ऊर्जाओं का क्रम होता है वो सबसे अधिक जो ऊर्जा होती है वो F ब्लॉक की होती है, D की होती है, फिर कम उससे P की, फिर S की। मतलब सबसे कम S की, उससे ज़्यादा P की, उससे ज़्यादा D की, उससे ज़्यादा F की। ये किसका क्रम है, ये एक ही कोश के लिए विभिन्न कक्षकों की ऊर्जाओं का क्रम है। लेकिन जब एक ही कोश के विभिन्न कक्षकों के लिए जब हम आयनन ऊर्जा का क्रम लिखेंगे तो ये जस्ट क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी आयनन ऊर्जा, S ब्लॉक की। एक ही कोश बोला है, ध्यान रखना, इस चीज़ को अंडरलाइन करना। आप मन में ये मनगन करना ना कि S ब्लॉक वाला की ऊर्जा ज़्यादा होगी। मैंने बोला एक ही कोश। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, S की, फिर P ब्लॉक की, फिर D की, और सबसे कम किसकी होगी, F ब्लॉक की होगी। ठीक है। तो ये 3 कारण थे आपको किसको, आयनन ऊर्जा या फिर आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कारक थे ये। अगली हेडिंग हमारी आवर्त सारणी में आयनन ऊर्जा या फिर आयनन विभव में परिवर्तन। हमारी आवर्त सारणी में आपको पता है 2 ही जगह होती हैं, या तो आप आवर्त में चलेंगे या फिर आप कहाँ चलेंगे, वर्ग में चलेंगे। तो देखो नंबर 1 हेडिंग है आवर्त में। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। जब भी हम आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो आयनन ऊर्जा या फिर आयनन विभव का जो मान होता है वो बढ़ता है, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर जो परमाणु होते हैं उनका आकार क्या होता जाता है, कम होता जाता है। और जब आकार कम होगा तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ेगा, और जब आकार बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, कम होगा। दूसरी हेडिंग हमारी वर्ग में। वर्ग में आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, अब आपको पता है किसी भी वर्ग में जब ऊपर से नीचे जाओगे तो उसका आकार हमेशा बढ़ता है।
किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार या जो त्रिज्या होती है वो बढ़ती है। तो जब आकार या त्रिज्या बढ़ेगी तो आयन ऊर्जा क्या होगी बेटा, घटेगी। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान हमेशा घटता है। आपको ये ध्यान रखना है कि आवर्त में जाएंगे तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ेगा, वर्ग में जाएंगे तो आयनन ऊर्जा का मान घटेगा। धन्यवाद।